हेलो, मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एब्सेंस सीजर्स के बारे में। जब हम सीजर्स या दौरे के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि दौरे में इंसान बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। लेकिन सभी दौरे इस तरह के नहीं होते हैं, दौरे बहुत ही अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एब्सेंस सीजर्स के बारे में, जो कि ज्यादातर बच्चों में आने वाले एक अलग प्रकार के सीजर्स होते हैं। ये सीजर्स ज्यादातर 4 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में आते हैं। इस सीजर में बच्चा अचानक जो भी काम कर रहा होता है उसमें रुक जाता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है। बच्चे को एक ब्लैंक स्टेयर जैसा होता है। बच्चे के हाथ पांव का कोई भी मूवमेंट नहीं होता और ना ही बच्चे को बेहोशी होती है। बच्चे के चेहरे की या आंखों की कुछ मूवमेंट्स हमें नजर आ सकती हैं, बट यूजुअली बच्चा केवल रुक के सामने की ओर देखने लग जाता है। कुछ ही सेकंड के बाद बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाता है। मोस्टली उसे याद नहीं रहता कि उसे कुछ एब्नॉर्मेलिटी हुई थी या उनको कोई सीजर आया था, और यूजुअली जो काम वो पहले से कर रहा होता है उसी काम को दोबारा से करने लग जाता है। क्योंकि ये दौरे इतने छोटे, इतने ब्रीफ होते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत समय तक पता ही नहीं चलता कि बच्चे को एक्चुअली में सीजर्स आ रहे हैं। जब ये सीजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और दिन में बच्चे को बहुत बार आने लग जाते हैं, तब कई बार पेरेंट्स को ये समझ आता है कि ये एक्चुअल में सीजर्स या कोई प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं। टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। क्योंकि ये दौरे बार बार आते रहते हैं, तो बच्चे की लर्निंग की क्षमता को, बच्चे की पढ़ाई और मेमोरी को इफेक्ट करते हैं, जिससे भी कई बार स्कूल से कंप्लेंट आने पे पेरेंट्स को ये एहसास होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। इन सीजर्स के डायग्नोसिस के लिए हमें एक टेस्ट की जरूरत होती है जिसे कहते हैं ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। इस टेस्ट को करके हम बच्चे के इन सीजर्स को डायग्नोस कर सकते हैं, और कुछ बच्चों को एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। एब्सेंस सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। इन सीजर्स का इलाज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये बच्चे की लर्निंग, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की मेमोरी, इन सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये सीजर्स दिन में कई बार आते हैं और एक बार शुरू होने के बाद ये सीजर्स यूजुअली कई साल तक चलते हैं। तो मेडिसिन की मदद से लगभग सभी बच्चों के सीजर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीजर सबसे कॉमनली चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी में आते हैं, और बहुत सारे बच्चों के सीजर्स उम्र के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को एब्सेंस सीजर्स के साथ दूसरे टाइप के सीजर्स भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को एब्सेंस सीजर्स आ रहे हैं, या आपकी क्लास में अगर आप टीचर हैं या आपके आसपास किसी भी बच्चे को इस तरह के सीजर्स आ रहे हैं, तो तुरंत बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं और वेट नहीं करें, क्योंकि इन सीजर्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है।